हेलो बच्चों। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इसके क्वेश्चंस तो हमने प्रीवियस क्लास में कर लिया था, लेकिन आज सॉल्यूशन देखेंगे। वहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया था। और एक्सरसाइज 2.1 को अब देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो दिया गया है फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स के लिए। कह रहे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो हमें नंबर ऑफ जीरोज पता करना है। हमने पहले ही बता रखा है कि एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगा वही उसका जीरोज होगा। आप पहला ग्राफ देख रहे हो, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होके चली जा रही है, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही है। ठीक है। अगर मैं पूछूंगा कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा तो तुम कहोगे अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये y इक्वल टू 3 है, एक्स में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो बेटा इसका जीरोज कितना होगा, कहोगे 0। मैं पूछूंगा इस ग्राफ का जीरो कितना होगा, तुम कहोगे एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे कट कर रही है तो इसका 1 0 होगा। इस ग्राफ में अगर हम आएंगे बेटा तो 1 2 3 पॉइंट पे कट कर रही है तो इसके कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। ठीक है, केवल ग्राफ देख के तुमको ये बताना है, ग्राफ को ड्रा नहीं करना है तुम्हें। ठीक है, ग्राफ ऐसे मिलेगा। कितने जीरोज हैं बेटा, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है ना, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो 2 जीरोज होंगे। ये कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 1 2 3 एंड 4, इसके 4 जीरोज होंगे। ठीक है, 4 जीरोज होंगे। 1 2 एंड 3 तो इसके भी 3 जीरोज होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज पहले वाले में 0 था। द नंबर ऑफ जीरोज इज 0 एज द ग्राफ डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। एनी पॉइंट किसी भी पॉइंट पे नहीं कट कर रहा था, 0 हो गया। द नंबर ऑफ जीरोज इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा था। द नंबर ऑफ जीरोज इज 3 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट, एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा था। द नंबर ऑफ जीरोज इज 2 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट पे कट कर रहा था। The number of zeros is 4 as the graph intersect the x-axis at 4 points, and the number of zeros is 3 as the graph intersect the x-axis at 3 points. बेटा पहला एक्सरसाइज हमारा खत्म हो गया 5 मिनट के अंदर। ठीक है, 2 मिनट में। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमको जीरोज निकालना है पॉलिनोमियल्स का और उनका रिलेशनशिप बताना है उनके कोफिशिएंट से। उनके जीरोज और उनके कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है वो सही है या गलत है। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने मेथड वाला ही मेथड यूज करेंगे हम। एक्स स्क्वायर और माइनस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 8x स्क्वायर आने वाला है। ठीक है, और जब हम स्प्लिट करेंगे तो x माइनस 4 एंड x प्लस 2 बनने वाला है। ठीक है, जो हमारे रूट्स बनेंगे वो x माइनस 4 और x प्लस 2 बनेंगे। आपको स्प्लिट करके लिखना क्या है, लिखना है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके माइनस 8x स्क्वायर आना चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, एक लिखोगे माइनस 4x और एक को लिखोगे प्लस 2x। मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 8x स्क्वायर आएगा और जोड़ोगे तो माइनस 2x आएगा, माइनस 8। फिर आप यहाँ से कॉमन लोगे, ठीक है, x, तो x माइनस 4 आएगा और यहाँ पे आप 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 4 आएगा, तो x माइनस 4 एंड x प्लस 2। तो बेटा यहाँ एक रूट x माइनस 4 इक्वल टू 0 जो पुट करेंगे तो x इक्वल टू 4 आएगा, और एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 2 आएगा। ठीक है, तो देयर फोर जीरोज, इसके जीरोज आए 4 कामा माइनस 2। सम ऑफ जीरोज जब हम करेंगे तो 4 और माइनस 2 को ऐड करेंगे तो आएगा 2। फिर हम इसका वेरीफाई करेंगे माइनस बी बाई ए से, तो b की जगह पर है माइनस 2 और उसका जब माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और a की जगह पर 1 है। ठीक है, तो माइनस ऑफ माइनस 2 1 कॉफी, या हम ये बोलें कि कॉफी माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे तो 4 2 8 माइनस 8 आएगा, और c की वैल्यू क्या है माइनस 8, तो माइनस 8 अपॉन में 1 c बाई ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 के लिए करेंगे। ये आएगा 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो कैसे आएगा, अब 2s का आप होल स्क्वायर करो, a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2s है और b की वैल्यू क्या है 1 है, और प्लस 1 स्क्वायर, याद है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब 2s का स्क्वायर करेंगे तो 4s स्क्वायर आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा माइनस 4s और प्लस 1, तो वही सेम बनाना।
तो ये 2s-1 का होल स्क्वायर, मतलब दोनों रूट्स 2s-1 ही हैं, ठीक है। 2s-1 इक्वल टू 0 ही पुट करने पर आएगा, तो यस की वैल्यू क्या आएगी, 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/2 आएगा, ठीक है। वहाँ पर भी हमने सॉल्व कराया है इसको, आप ठीक है वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। सोल्यूशन में तो पूरी तरह से तोड़ के दिखाया भी नहीं गया है, वहाँ पर हमने तोड़ के दिखाया है। यस इक्वल टू 1/2, देयरफॉर जीरोज ऑफ द 4s² माइनस 4s प्लस 1, 1/2 दोनों 1/2 ही रहेंगे। सम ऑफ जीरोज 1/2 प्लस 1/2 1 आने वाला है, ठीक है। और माइनस बी बाई ए करेंगे तो -4 का माइनस अपॉन 4, क्योंकि ये बी है और ये ए है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 4 4 1 जा 4 कट के 1 आएगा, तो कॉफिशेंट ऑफ यस अपॉन में कॉफिशेंट ऑफ यस स्क्वायर है माइनस कॉफिशेंट ऑफ यस अपॉन में यस स्क्वायर, ठीक है, या माइनस बी बाई ए कहें। प्रोडक्ट आप जीरोज करेंगे 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 आएगा। आप देखो ना, सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 4 है, तो 1/4 सी बाई ए। फिर 6x² माइनस 3 माइनस 7x था, आप इसको पहले रीअरेंज कर लो, 7x को बीच में रख लो, -3 को पीछे, 6x² माइनस 7x माइनस 3। आप अगर मिडिल टर्म को स्प्लिट कर मेथड लगाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे कांस्टेंट टर्म का और x² वाले टर्म का, जब इनका कॉपी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -18x²। बीच वाले टर्म को आप तोड़ोगे तो ऐसा लिखोगे 6x² माइनस 9x प्लस 2x और -3। देखो एक ये यहाँ पर भी ये प्लस है और ये माइनस है, तो हमको जो मिडिल टर्म को तोड़ेंगे इसमें भी एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तभी ना -9x और प्लस 2x आप ऐड करोगे तो -7x आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा। अब अगर आप कहोगे कि इसमें कॉमन क्या हो रहा है, तो मैं कहूँगा कि इसमें कॉमन हो रहा है 3x, तो 3x को कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 3 आएगा, और यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3। तो एक ब्रैकेट में आपको 2x माइनस 3 मिलने वाला है और एक ब्रैकेट में आपको 3x प्लस 1 मिलने वाला है। एक रूट 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट करके आएगा, तो x की वैल्यू आएगी 3/2, और एक रूट आएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करने पर x की वैल्यू आएगी -1/3, ठीक है। तो ये कर लिया, और x की वैल्यू -1/3 और x की वैल्यू 3/2 आई। तो सम आप जीरोज करेंगे, -1/3 प्लस 3/2, आप जोड़ोगे 3 और 2 का एलसीएम लोगे 6 आएगा, ठीक है। तो इनको आप डिनोमिनेटर को 6 बनाने के लिए 3 2 जा और इसमें 2 3 जा कर लोगे, तो 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2, 9 में से 2 घटाओगे 7/6 आएगा, -7/6 करोगे, ठीक है। माइनस बी बाई ए से कंपेयर कर दोगे, और मतलब कॉफिशेंट ऑफ x अपॉन में कॉफिशेंट ऑफ x² माइनस लगा के। प्रोडक्ट आप जीरो जब करोगे तो -1/3 और 3/2 का मल्टीप्लाई करोगे, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -1/2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1/2। और जब आप c बाई ए करोगे तो c की वैल्यू क्या कहते हैं, क्या है, c की वैल्यू -3 है और a की वैल्यू क्या है, 6 है। तो कांस्टेंट टर्म है अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u, तो और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 0 है, हम यहाँ पे कॉमन लेंगे 4u, तो u प्लस 2 आएगा, जहाँ पे u इक्वल टू एक बार 0 आएगा और u इक्वल टू एक बार आएगा -2, तो दो रूट्स आएंगे 0 और -2, ठीक है। क्योंकि 4u इक्वल टू आप 0 रखोगे, 4u इक्वल टू आप 0 रखोगे तो u, ठीक है, u इक्वल टू हमें 0 ही मिलेगा, ठीक है। हम सम आप जीरो जब करेंगे तो 0 -2 तो -2 आएगा। अब आप माइनस बी बाई ए करके देखो, तो -8/4 करोगे तो -2 आएगा, ठीक है। तो माइनस कॉफिशेंट ऑफ u अपॉन में कॉफिशेंट ऑफ u स्क्वायर। प्रोडक्ट आप जीरोज करोगे तो 0 × -2 करोगे तो 0 आ जाएगा, 0/4, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 0 है तो 0 तो आना ही था। t² -15 करके देखो, t² -0t -15, क्योंकि t का कॉफिशेंट यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो हम t -√15 और t प्लस √15 करेंगे। हम t² -15 को ऐसा लिख देंगे, t² -√15 का होल स्क्वायर। अब किसी का रूट का होल स्क्वायर करोगे तो फिर 15 बन जाता है, ऐसा पता है ना, √15 का अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो 15 मिल के आएगा। तो 15 को मैं ये लिख सकता हूँ और इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है, दोनों। तो अब a² - b² करूँगा तो एक बार लिखूंगा t -√15 और एक बार लिखूंगा t प्लस √15, ठीक है। तो एक बार t -√15 इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो प्लस √15 आएगा, एक बार t प्लस √15 को 0 पुट करूंगा तो -√15 आएगा। तो इसके दो रूट्स आएंगे, √15 और -√15, ओके। सम ऑफ जीरोज अगर हम करेंगे तो प्लस और माइनस मिलके 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ t क्या है, 0 है, कॉफिशिएंट ऑफ t है ही नहीं, तो उसका कॉफिशिएंट 0 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे तो √15 -√15 करेंगे तो -15 आएगा, और c की वैल्यू ही -15 है तो -15/1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² - x - 4, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 जा 12 आएगा, -12x² आना चाहिए, तो आप क्या करोगे,
3x² -4x प्लस 3x और -4 करोगे तो जिससे क्या पता चलेगा कि ऐड करने पर -x आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे -12 आ रहा है। ठीक है, यहाँ कॉमन कुछ नहीं हो रहा है तो x कॉमन ले लो भैया। x कॉमन लेने के बाद 3x -4 आएगा, अगले वाले ब्रैकेट में 1 कॉमन ले लो तो 3x -4 आएगा। ठीक है, तो एक जगह 3x -4 हो जाएगा, एक जगह x + 1 हो जाएगा, 3x -4 और x + 1। अब 3x -4 = 0 अगर आप पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4/3 आएगी, -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। और x + 1 = आप जब 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1 उधर +1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक वैल्यू आएगी 4/3 और एक वैल्यू आएगी -1। देयरफॉर जीरोज क्या होगा, 3x² - x - 4 का एक होगा 4/3, एक होगा -1। तो सम ऑफ जीरोज 4/3 और प्लस -1 दोनों को आप ऐड करोगे, 3 1 जा 3 -3, 4 में से 3 घटाओगे 1/3 आएगा। अब b/a का कोफिशिएंट करो, ये देखो b की वैल्यू कोफिशिएंट, ठीक है, b की वैल्यू क्या है, 1 है, तो -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए 1/3 आएगा। ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपन में कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट आप जीरोज करोगे तो 4/3 इंटू -1 करोगे तो -4/3। अब सी बाई करके देखो, सी की वैल्यू -4 है और ए की वैल्यू क्या है, 3 है, तो कांस्टेंट टर्म अपन में कोफिशिएंट ऑफ x²। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। मतलब ये सम ऑफ जीरोज है और एक तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, तो इसको आप कैसे करोगे। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमें 1/4 दे रखा है, इसका हम कंपेयर किससे करेंगे, -b/a से करेंगे। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a दे रखा है, -1 दे रखा है, इसका कंपेयर हम किससे करेंगे, c/a से करेंगे। ठीक है, अब कंपेयर करने के बाद देखेंगे यहाँ a = 4 है, तो चलो इसको भी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके 4 बना लेते हैं, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में 4 कर लेते हैं, क्योंकि अगर 4/4 भी रहता तो कटने के बाद 1 तो आ ही जाता। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। चलो देखते हैं सोल्यूशन में कैसे किया गया। लेट द पॉलिनोमियल हमने मान लिया ax² + bx + c एंड इट्स जीरोज क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है 1/4, तो इसका कंपेरिजन करेंगे -b/a से, तो -b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 4 है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1 है, तो -1 को मैंने -4/4 लिख लिया। अब यहाँ पे a की वैल्यू 4 है तो c की वैल्यू -4 है, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि a = 4, b = -1 और c = -4। ठीक है, तो अब हमको ax² + bx + c की जगह पर पुट कर देना है, और कुछ करना ही नहीं है। अब a की वैल्यू 4 पुट कर देंगे तो 4x² हो जाएगा, b की वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो -x हो जाएगा, और c की वैल्यू -4 पुट कर देंगे, ये हमारा इक्वेशन बन के रेडी हो गया, 4x² - x - 4, ये पॉलिनोमियल बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमको सम ऑफ जीरोज √2 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3 दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3, इसको कंपेरिजन करेंगे -b/a से और इसको करेंगे c/a से। यहाँ पे देखें a की वैल्यू 3 है, ठीक है 3 बना लेते हैं इसको, डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3√2/3 हो गया, ये यहाँ से आया है, समझ रहे हो, इस वाले के। ठीक है, अब a = 3 यहाँ पे भी है, a = 3 यहाँ पर भी है, तो -b की वैल्यू क्या आई, 3√2 और c की वैल्यू क्या आई, 1। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -3√2 और c की वैल्यू 1 आई। फिर उसके बाद हमको इक्वेशन में a की जगह पे 3, b की जगह पे -3√2 और c की जगह पे 1 पुट कर देना है, सिंपल इक्वेशन बन जाना है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 रखना है। ठीक है, -b/a करेंगे, -b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5 पुट करना है। ठीक है, इक्वल टू c/a है, तो a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू √5, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू √5 हमें मिल गई। ठीक है, इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, b तो 0 ही है, तो x² और प्लस √5, 1 1 दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 दे रखा है, -b/a से कंपेरिजन करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 दे रखा है, c/a से कंपेरिजन करेंगे, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, तो हमारा इक्वेशन तैयार हो गया, x² - x + 1। ठीक है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा -1/4 दिया है, b/a से कंपेरिजन करो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, ठीक है, c/a उससे कंपेरिजन करो, -b/a, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, दोनों तरफ से माइनस माइनस है ना, कट जाएगा, b की वैल्यू 1 आएगी, a की वैल्यू 4 आएगी। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4 मतलब c/a, c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 4। ठीक है, तो हमें a इक्वल टू 4 मिल गया, b इक्वल टू 1 मिल गया और c इक्वल टू भी 1 मिल गया, तो हम पॉलिनोमियल में रखेंगे 4x² + x + 1। छठवां क्वेश्चन है कि 4 1, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4, तो 4/1 मतलब -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1, तो 1/1, c इक्वल टू, तो a इक्वल टू मुझे 1 मिल रहा है, c इक्वल टू 1 मिल रहा है और b इक्वल टू -4 मिल रहा है। पुट कर दिए, इक्वेशन आ गया x² - 4x + 1। ठीक है, तो बस केवल इतना ही सिलेबस में है, तो पहला चैप्टर भी बहुत छोटा रहा और दूसरा चैप्टर भी बहुत छोटा रहा है। ठीक है, बहुत कम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आप इसको केवल
आधे घंटे का भी टाइम दोगे, अभी तो देखो 15 मिनट में हो गया है, तुम अगर आधे घंटे भी इस पर टाइम दोगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, दोनों चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर भी और सेकंड चैप्टर भी आधे आधे घंटे की सोल्यूशन के वीडियो जो हैं, ठीक है। और इसको आप 4-5 बार ट्राई करो, बिल्कुल सारे क्वेश्चन इसके बन सकते हैं।